विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में राहुल गांधी के गंभीर आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में आरोप लगाया था कि एस जयशंकर अपने विदेश दौरों में वहां की सरकारों से पीएम मोदी को बुलाने का आग्रह करते हैं। इसके बाद 3 फरवरी को ही विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जानबूझकर दिसंबर 2024 में मेरी अमेरिका यात्रा के बारे में झूठ बोला। मैं बाइडेन प्रशासन के विदेश मंत्री और एनएसए से मिलने गया था। साथ ही मैंने हमारे काउंसिल जनरल की एक सभा की अध्यक्षता भी की। मेरी यात्रा के दौरान एनएसए डेजिग्नेट ने भी मुझसे मुलाकात की। जयशंकर ने आगे कहा कि किसी भी स्तर पर पीएम के संबंध में निमंत्रण पर चर्चा नहीं की गई। उन्होंने लिखा कि सभी को पता है कि हमारे पीएम ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होते हैं। वास्तव में भारत का प्रतिनिधित्व आमतौर पर स्पेशल राजदूत द्वारा किया जाता है। राहुल गांधी के झूठ का उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है, लेकिन वो विदेश में राष्ट्र को नुकसान पहुंचाते हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर पर आरोप लगाया कि वो अपने विदेश के दौरों में वहां की सरकारों से पीएम मोदी को बुलाने का आग्रह करते हैं। उन्होंने चीन से सीमाई विवाद पर भी मोदी सरकार को जमकर घेरा। 3 फरवरी को सदन में राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी के सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने कहा, अगर हमारा प्रोडक्शन सिस्टम अच्छा होता तो विदेश मंत्री को विदेश जाकर बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री को बुलाने के लिए कई बार आग्रह ना करना पड़ता। When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. इसी के बाद सरकार की तरफ से किरण रिजिजू ने जवाब दिया और कहा, विपक्ष के नेता को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। राहुल गांधी ठोस जानकारी सामने रखें। लेकिन कुछ ही देर बाद राहुल गांधी ने एक और हमला किया। उन्होंने कहा, दावा है कि हमने चीन को अपना 1 इंच इलाका भी नहीं दिया है, लेकिन हमारी सेनाएं इस मसले के समाधान के लिए चीनी अधिकारियों से कई मीटिंग्स कर रही हैं। जब सत्ता पक्ष की तरफ से विरोध जताया गया तो राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा, मैं आपकी दिमागी शांति भंग करने के लिए माफी मांगता हूं। मैं इस सवाल को उठाने के लिए माफी मांगता हूं। इस पर रिजिजू ने कहा, आपने सदन में झूठ बोला है। आपको देश के मामले में तो एक होना चाहिए। We talk about defense, and today we have the Chinese, and the Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister. The army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. राहुल गांधी ने चीन पर भारतीय जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कहा, पीएम ने इसे खारिज किया, लेकिन सेना ने कहा कि 4,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन काबिज है। राहुल के इस बयान पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, ऐसा इस सदन में आप मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर। ये सीरियस मामला है। आप मन चाहे ऐसे सीरियस इशू पे कैसे बोल सकते हैं? ये सीरियस मामला है। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी से अपनी बातों के पक्ष में तथ्य सदन पटल पर रखने के लिए कहा। इस पर राहुल गांधी ने सेनाध्यक्ष के बयान का जिक्र करते हुए कहा, चीन हमारे देश की जमीन पर काबिज है। ये फैक्ट है। फैक्ट ये है कि वॉर इंडस्ट्रियल सिस्टम पर निर्भर है और इसमें वह हमसे आगे है, और यही वजह है कि चीन हमारे यहाँ बैठा है और मेक इन इंडिया नाकाम रहा है। राहुल ने यह भी दावा किया है कि चीन टेक्नोलॉजी में भारत से 10 साल आगे है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी प्रशांत सिंह ने। मेरा नाम श्रुतिका है। आप देखते रहिए द लर्निंग टॉक।